पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में सोमवार को एक बड़ा बदलाव हुआ है। जी हां, पूर्णिया के पूर्व बीजेपी सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है। आखिर इसका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूर्णिया और सीमांचल के सियासी समीकरण पर क्या असर होगा? आइए इस वीडियो में हम आज आपके लिए इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये न सिर्फ जनसुराज पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है, बल्कि आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलवाल हो सकता है। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बिहार की सियासत में कोई नया नाम नहीं है। पूर्णिया लोकसभा सीट से वे 2004 और 2009 में बीजेपी की टिकट पर सांसद रह चुके हैं। उनकी मां माधुरी सिंह भी 1980 और 1984 में कांग्रेस से पूर्णिया की सांसद थी। उदय सिंह का परिवार न सिर्फ राजनीति बल्कि नौकरशाही में भी रसूखदार रहा है। उनके भाई एन.के. सिंह जेडीयू के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और बहन श्यामा सिंह औरंगाबाद से सांसद रही हैं। 2019 में उदय सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2024 में कांग्रेस छोड़ने के बाद अब वे जनसुराज के साथ नई पारी शुरू कर रहे हैं। पूरी वफादारी से जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भाटी जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें, उसको मैं जमीन पर उतार कर जनसुराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करूं। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश में है। जनसुराज पार्टी को 2022 में उदय सिंह ने ही रजिस्टर करवाया था। जब पीके पद यात्रा कर रहे थे, उदय सिंह और पीके की गहरी दोस्ती भी जग जाहिर है। पटना में पीके जिस शेखपुरा हाउस में रहते हैं वह उदय सिंह का ही है। सीमांचल, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसी सीटें शामिल हैं, जातीय और धार्मिक समीकरणों का गढ़ है। यहाँ राजपूत, यादव, मुस्लिम और ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उदय सिंह का राजपूत होना और उनका स्थानीय रसूख जनसुराज को राजपूत वोटरों का समर्थन दिला सकता है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू का एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन पहले से ही इन वोटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। उदय सिंह के आने से बीजेपी को राजपूत वोटों में सेंध लग सकती है, क्योंकि वे बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। लेकिन 2024 में पूर्णिया से निर्दलीय जीते पप्पू यादव भी एक मजबूत स्थानीय नेता हैं और उनके समर्थक आधार को टक्कर देना जनसुराज के लिए चुनौती होगा। सीमांचल में मुस्लिम मतदाता भी अहम हैं और जनसुराज को उन्हें साधने के लिए ठोस नीतियां और स्थानीय नेताओं की जरूरत होगी। उदय सिंह का अनुभव और पीके की रणनीति इस क्षेत्र में नया सियासी ध्रुव बना सकती है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। उदय सिंह के अध्यक्ष बनने से जनसुराज को संगठनात्मक ताकत और विश्वसनीयता मिलेगी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन सीमांचल में मजबूत है और नीतीश कुमार की सामाजिक इंजीनियरिंग को तोड़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा पप्पू यादव जैसे स्थानीय दिग्गजों का प्रभाव जनसुराज के लिए बाधा बन सकता है। फिर भी अगर पीके और उदय सिंह शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जनता का भरोसा जीत पाए तो सीमांचल में नया सियासी समीकरण बन सकता है। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूर्णिया और सीमांचल की सियासत में हलचल तो तय है। क्या जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नया विकल्प बन पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।